नहीं है। मनोज शाकर साहब मौजूद है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। आज बैठक हुई है, निर्णय वगैरह क्या दिए गए हैं? पहले तो ये बताइए कि जो ज्ञानवापी को लेकर मसला छिड़ा हुआ, उसको लेकर क्या हिदायत दी गई है? नहीं, जो उससे भी जो गंभीर मुद्दा है कि जो सरकार ये अनायास हमेशा नारा देती हो, जिसका विमर्श रहा हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में क्या हुआ इससे भी मर्माहत होने का सवाल है। और जो ज्ञानवापी पर आपका सवाल है, ज्ञानवापी पे तो सवाल यही है, वो सब जुडिस है और जो न्यायिक निर्णय आएगा उसको सब मानेंगे। लेकिन इस पर ये बहस हुई, विषय आया कि आज पिछड़े और दलित तबके के लोगों की संस्थानिक सरकार में हर जगह भागीदारी क्या है। और जो सरकार आए दिन ये बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मणिपुर पर क्यों भाग रही है? वो क्यों मणिपुर के सवाल को नहीं देखना चाहती है? उन लोगों के घरों के बेटियों और बहनों के साथ बर्बरता हुई जिन लोगों ने इस देश के सरहद की सेवा करी है। अच्छा मनोज भाई, इस बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम बयान आ जाते हैं कि बुद्ध मंदिर को तुड़वा के बनवाया गया है, तो पार्टी का स्टैंड क्या है? आखिर बैठक वगैरह हुई पैनलिस्ट के साथ, कुछ तो निर्णय हुआ होगा, क्योंकि सवाल जवाब तो होंगे इसको लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जो भी विषय आए हैं सारे विषयों पे बहस हुई, लेकिन जो सबसे गंभीर बहस और जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करा गया वो पीडीए पे करा गया और जातिगत जनगणना पे करा गया कि किसी भी तरह के आप विकास का और किसी भी समाज के तबके के अगर आप सशक्तिकरण का कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो उसका जनसंख्या और उसके भाग को जानना तो जरूरी है। जो सरकार 2021 में जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए थी, वो जनगणना क्यों नहीं करा रही है? वो सरकार क्यों भाग रही है? आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई है, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जितने सारे आपके सवाल हैं, सारे विषयों पर और सारे विमर्शों पर चर्चा हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सवाल है, तो जो संविधान के आर्टिकल 44 में है, उसको हम सबको, आप जैसे सुधी पत्रकार साथियों को भी पढ़ना चाहिए और जो हमारा प्रीएम्बल का है उसको भी देखना चाहिए कि हमारा प्रीएम्बल तो यही है कि हम एक पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या उनको ये बताना चाहिए कि 6 साल में ऐसी पर आ रहा हूँ, जो जस्ट बयान दे रहे हैं, तो आप विपक्षी दल हैं, आपकी तरफ से जवाब क्या रहेंगे? ये उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान ये जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में अभी लेखपाल भर्ती का परिणाम क्यों नहीं आया? उत्तर प्रदेश के दरोगा देख सकते हैं फिलहाल